Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है। आज का जो हमारा ये सेशन यहाँ पर होगा करंट इवेंट्स में, इसमें हम चाइना और ताइवान के इशू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आजकल क्या है कि 2022 में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो इशू यहाँ पर चल रहे हैं। एक तो रशिया और यूक्रेन का इशू यहाँ पर चल रहा है और दूसरा जो इशू है वो यहाँ पर चाइना और ताइवान इशू यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो कई सारे लोगों की यहाँ पर डिमांड थी कि सर इन दोनों टॉपिक्स को भी जो है वो यहाँ पर कवर कराया जाए। तो अभी सबसे पहले मैं आपको चाइना ताइवान इशू जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर आपको जल्दी ही एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं रशिया और यूक्रेन का कंप्लीट इशू आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें यहां पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम यहां पर चाइना और ताइवान के इशू के बारे में बात करेंगे। अब इसमें यहां पर क्या है कि ये चाइनीज फॉरेन स्पोक पर्सन जो है उनकी फोटो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग। ठीक है, तो उनका जो नाम है वो है जी जिनपिंग। और आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये जो बाइडेन की फोटो यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है। ठीक है, जो बाइडेन का यहाँ पर क्या रोल है ना, क्यों रोल है, तो यूएसए भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उस पर्टिकुलर चीज को भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर आप ये न्यूज देखेंगे ना तो एज सच कोई बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होती है ना, कि चाइना ने ताइवान के साथ कुछ किया या ताइवान ने चाइना के साथ यहाँ पर कुछ किया। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो चाइना का हमेशा से यहाँ पर एक रोल ये रहता है कि चाइना क्या करता है कि इनका जो डिफेंस जोन है ना, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे ऊपर कुछ एरिया होता है, उसको हम अपना डिफेंस जोन कहते हैं। तो चाइना क्या करता है कि अपने जो प्लेन्स वगैरह होते हैं ना वो उनके डिफेंस जोन से यहाँ पर जो है वो पास करवाते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे ना तो इस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पर होती है और इससे ये इस बात को यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं कि चाइना का ही पार्ट है ताइवान, और ताइवान के साथ कोई दूसरी कंट्री जो है वो यहाँ पर इंटरफियर ना करे, क्योंकि चाइना जो है वो यहाँ पर रीयूनिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है ना। जैसे रशिया क्या चाहता है, रशिया ये चाहता है कि यूएसएसआर जो है वो दोबारा बने, है ना। मतलब जैसे पहले 15 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग रशिया, तो टोटल 15 कंट्रीज का ग्रुप था जिसको हम यूएसएसआर यहाँ पर कहते थे। अब यहाँ पर क्या है कि चाइना भी ये चाहता है कि भाई हम क्या करेंगे, जो अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है, जैसे ताइवान यहाँ पर हो गया, हांगकांग यहाँ पर हो गया, तिब्बत यहाँ पर हो गया, इन सबको मिलाकर हम चाइना को रीयूनिफाइड यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग बार जो है वो इंसिडेंट जो है वो आपको देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो बस उसी को बेसिस बनाकर ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बोला जा रहा है कि चाइना ताइवान रिलेशनशिप हैज बीन स्ट्रेन्ड फॉर ईयर्स बट द लेटेस्ट एस्केलेशन कम्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एयर इनकर्जन्स बाय द चाइनीज मिलिट्री, है ना। मतलब ये क्या है कि अभी क्या है कि बहुत बार आप देखोगे ना तो चाइनीज मिलिट्री के जो भी अलग अलग एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पर क्या आता है कि उसको हम एयर इनकर्जन्स यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जो ताइवान का यहाँ पर मिलिट्री जोन है ना एयर में, वहां से क्या करते हैं कि अपने जो प्लेन्स वगैरह हैं वो चाइना यहाँ पर गुजारता रहता है, और इसकी वजह से क्या है कि दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कंट्री का जो एयर स्पेस है ना, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा तो होता नहीं है ना कि लाइक हम क्या करेंगे, जैसे पाकिस्तान वाले क्या करते हैं कि पाकिस्तान वाले ये करेंगे कि भाई हमारा एयर स्पेस जो है वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंडिया के जो यहाँ पर विमान होते हैं उनके लिए वो ये बोल देते हैं कि हमने एयर स्पेस जो है वो इंडिया के लिए ब्लॉक कर दिया है। लेकिन एयर स्पेस जो स्पेस यहाँ पर होता है ना, अगर आप उसको देखोगे तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यहाँ पर होता है कानून के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तो कोई भी कंट्री बोल देगी कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, तब तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो कानून यहाँ पर बनाए गए हैं उनके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंट्री का एयर स्पेस होता है वो यहाँ पर इंटरनेशनली यहाँ पर रिकॉग्नाइज होता है और आपको वो परमिट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इट्स एयर डिफेंस जोन इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड रीजन विच इज अ मॉनिटर्ड बाय द कंट्रीज मिलिट्री फॉर डिफेंस पर्पस। ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंट्री खुद यहां पर डिफाइन करती है ना। और स्पेशली क्या है कि जो एयर स्पेस है वो तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है कानून के माध्यम से, लेकिन जो एयर डिफेंस जोन है, एयर डिफेंस जोन का मतलब ये हुआ कि भाई साहब जहां पर मैं खड़ा हूं इससे 50 मीटर की हाइट तक, एक हाइपोथेटिकल स्पीकिंग 50 मीटर की हाइट तक या 100 मीटर की हाइट तक जो है वो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि अपने विमान जो है वो लेकर नहीं आ सकते हो। ये हमने क्या किया कि हमारा डिफेंस जोन जो है वो किसी कंट्री ने जो है वो सेल्फ डिक्लेयर यहां पर किया है। तो अब उस डिफेंस जोन की जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होगी वो इंडिविजुअल कंट्री की होगी, है ना, जिसने वो डिफेंस जोन यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो इसी वजह से ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझना है कि एयर स्पेस तो इंटरनेशनली यहाँ पर रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन जो डिफेंस जोन अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर क्या होता है कि वो सेल्फ डिक्लेयर्ड रीजन होता है किसी भी कंट्री का, और वो कंट्री यहाँ पर क्या करती है कि उसको यहाँ पर जो है वो मेंटेन करती है, उसके डिफेंस के लिए यहाँ पर काम करती है। ठीक है, बाकी ये चाइना का मैप है,
ठीक है, या फ्लैग आप कह सकते हैं, और ये आपको ताइवान का फ्लैग यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम यहां पर ये समझते हैं कि जो चाइना और ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका बैकग्राउंड क्या है ना, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप आज के टाइम पीरियड पर डिस्कस कर रहे हो या आज के टाइम पीरियड पर समझ रहे हो तो उससे पहले यहां पर कुछ चीजें हुई होंगी, बैकग्राउंड हुआ होगा, उस चीज को समझना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे चाइना and Taiwan separated amid civil war in 1949 and China considered Taiwan part of its territory to be taken control by force if necessary। अगर आप देखोगे तो ये मैप है, ये चाइना आपको देखने को मिल रहा है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद ये मंगोलिया, ये रशिया, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। ठीक है, फिर ये आपको यहाँ पर हांगकांग देखने को मिलता है, हांगकांग के साथ भी इनका डिस्प्यूट रहता है। मकाऊ हो गया, और यहां पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको हम बोलते हैं ताइवान। ठीक है, तो ताइवान देख सकते हैं कि चाइना के पास ही छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इधर नॉर्थ कोरिया के साथ भी चाइना यहां पर अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि 1949 में अगर आप देखेंगे तो सिविल वॉर जैसा सिचुएशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा था, और जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि ताइवान जो है वो चाइना से सेपरेट हो गया। लेकिन चाइना ने जब यहां पर ताइवान को सेपरेट किया तब उसने ये बोला था कि भाई जो ताइवान है ना वो चाइना का ही पार्ट है, और भविष्य में अगर कभी हमको रीयूनिफिकेशन यहां पर करना पड़ेगा, है ना, तो हम क्या करेंगे कि अगर फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा तो फोर्स का प्रयोग भी यहां पर करेंगे, और हम यहां पर क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये पर्टिकुलर टेरिटरी है जिसको हम ताइवान कहते हैं उसको यहां पर उसका कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में यहां पर ले लेंगे। इस तरीके की बात जो है वो चाइना ने उस टाइम पीरियड पर कही थी। बट ताइवान्स लीडर्स से दैट ताइवान इज ए सोवरेन स्टेट। सोवरेन का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी कंट्री के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हमारी खुद की यहाँ पर जो है वो लॉज होंगे, कानून होंगे, हमारी खुद की प्रोसीजर्स होगी जो अपने हिसाब से हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। तो सोवरेन का मतलब ये हुआ कि दूसरी कंट्री का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर यहाँ पर नहीं चलेगा, ये ताइवान के लीडर यहाँ पर कहते हैं। आफ्टर डिकेड्स ऑफ हॉस्टाइल इंटेंशन एंड एंग्री रिटोरिक, रिलेशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान स्टार्टेड इंप्रूविंग इन 1980s। ठीक है, मतलब कई बार 1949 से अगर आप देखोगे तो 1980 तक लगभग यहाँ पर क्या है कि जो रिलेशन है दोनों के यहाँ पर खराब होते रहे, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर जो है वो ब्लेम करते रहे, अलग अलग यहाँ पर अपना अपना सिनेरियो जो है वो यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे थे। लेकिन 1980s के बाद अगर हम देखेंगे तो इनके बीच के जो रिलेशन है वो यहाँ पर आपको इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। चाइना पुट फॉरवर्ड अ फॉर्मूला नोन एज वन कंट्री टू सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा चाइना का एक फॉर्मूला है, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या है कि भाई वन कंट्री टू सिस्टम वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर अप्लाई करते हैं, अंडर विच ताइवान वुड बी गिवन सिग्निफिकेंस ऑटोनॉमी इफ इट एक्सेप्टेड चाइनीज रीयूनिफिकेशन। मतलब यहां पर क्या है, ये लोग ये कह रहे हैं कि ताइवान यहां पर क्या करे, वो ये मान ले कि चाइना का पार्ट है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, ये सब चीजें क्या है आप ये देखेंगे तो ये चाइना का पार्ट है। मतलब कि वन कंट्री टू सिस्टम, टू सिस्टम मतलब चाइना में अपने हिसाब से काम होगा और जो ताइवान है, हांगकांग है, वहां पर अपने हिसाब से आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो वन कंट्री टू सिस्टम अंडर विच ताइवान को यहां पर ये देना पड़ेगा, मतलब हम आपको ऑटोनॉमी यहां पर प्रोवाइड करेंगे अगर आप चाइनीज रीयूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि इन ताइवान द ऑफर वाज रिजेक्टेड बट द गवर्नमेंट डिड रिलैक्स रूल्स ऑन विजिट टू एंड इन्वेस्टमेंट इन चाइना। मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये जो ऑफर था इसको तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन सरकार ने यहां पर क्या किया कि चलिए हम इसके ऊपर तो अभी बाद में सोचेंगे, लेकिन हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पर दे देते हैं कि आप चाइना वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाइना वगैरह को विजिट कर सकते हो। इस तरीके के जो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एग्जम्पशन वगैरह जो है वो यहां पर दिए गए, तो थोड़े बहुत जो रिलेशन थे चाइना और ताइवान के यहां पर ये इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे ना तो उसके बाद यहां पर दोनों जो कंट्रीज हैं जैसे ताइवान हो गया, चाइना हो गया, उनके बीच में अगर आप देखेंगे तो बातचीत भी यहां पर स्टार्ट हुई, लेकिन वो अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर होते थे, है ना, क्योंकि चाइना की जो सरकार थी ना वो जो ताइवान में सरकार थी उसको इललेजिटिमेट यहां पर मानती थी, है ना, प्रिवेंटेड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट, और इसलिए क्या होता था कि सरकार का सरकार से कांटेक्ट यहां पर नहीं होता था। लेकिन जो आपके अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनके बीच में बातचीत आपको देखने को मिला। अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि चाइना का जो इंप्लीमेंटेशन था नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग इन 2020। ठीक है, अब ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 2020 में हांगकांग में, उसके तहत यहां पर ये हुआ था कि भाई अगर हांगकांग में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होती है ना, जो चाइना के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, हांगकांग को अलग करने की बात हो गई या चाइना के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा चलाने वाली बात हो गई, तो उसमें जो लोग भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक्स्ट्राडिशन यहां पर ट्रीटी भी करी गई थी, है ना, कि अगर चाइना के अगेंस्ट कोई लोग यहां पर कुछ करेंगे हांगकांग में तो उनको पकड़कर चाइना ले जाएंगे और उनको वहां पर सजा दी जाएगी। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिली। तो इससे यहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग ये देखते थे
कि यस येट अनदर साइन दैट बीजिंग वाज बिकमिंग सिग्निफिकेंटली मोर असर्टिव इन द रीजन। मतलब यहां पर क्या है कि चीन अपना दबदबा बनाने की यहां पर जो कोशिश है वो यहां पर कर रहा है, और अगर चाहे वो हांगकांग हो जाए चाहे वो ताइवान हो जाए, अगर इस तरीके की यहां पर कोई चीजें होंगी तो वो यहां पर आपको बिल्कुल गलत होती हुई दिखाई देंगी और चाइना उनके अगेंस्ट एक्शन यहां पर लेगा। ठीक है, बाकी फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये चाइना और ताइवान के प्रेसिडेंट हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सी जिनपिंग, और उसके बाद जो ताइवान की प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेगी, महिला प्रेसिडेंट है, इनका नाम है साई इंग वेन। ठीक है, साई इंग वेन जो है ये ताइवान की प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ताइवान की प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अब यहां पर क्या है कि चाइना का कंसर्न यहां पर क्या है कि सबसे पहली बात है जो चाइना के कंसर्न्स है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली बात है कि वन चाइना पॉलिसी चैलेंज्ड। वन चाइना पॉलिसी चैलेंज का मतलब ये हुआ कि दिस मीन दैट कंट्री सीकिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, जो मेनलैंड चाइना है, ठीक है, जो चाइना की बात हो रही है, जो स्पेशली चाइना है उसकी बात हो रही है, मस्ट ब्रेक ऑफिशियल रिलेशन विद द रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाइना ये कह रहा है कि भाई अगर आपको हमारे साथ रिलेशन बनाने किसी भी कंट्री को, तो आपको ताइवान के साथ रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, अगर आप ताइवान के साथ रिश्ते यहां पर बनाओगे तो हमारे साथ तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो बात यह है। द एग्जिस्टेंट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑफ द ताइवान एंड इट्स मेंबरशिप इन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज दिस पॉलिसी। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि अब यहां पर सबसे मेन बात यहां पर ये हो गई कि कई सारे जगह पर जो है वो ताइवान को मेंबरशिप यहां पर दी गई है ना, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी यहां पर ये वन चाइना पॉलिसी है, ठीक है, ये यहां पर क्या होता है कि चैलेंज होता हुआ दिखाई देगा। चाइना क्या कहता है कि ताइवान हमारा पार्ट है ना। अभी अगर आपका ही पार्ट है तो फिर चाइना और ताइवान को दो अलग अलग जगह पर मेंबरशिप थोड़ा ना मिलेगी कि भाई चाइना भी मेंबर है ताइवान भी मेंबर है। तो कई जगह पर अगर आप देखोगे तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये वन चाइना पॉलिसी जो है वो चैलेंज होती हुई दिखाई देगी। जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ 15 कंट्रीज एंड सब्सटेंशियल टाइज विथ मेनी अदर सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन नेशन, जापान एंड न्यूजीलैंड। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर कई सारे कंट्रीज के साथ जो ताइवान है ना उसने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश किया है, जिसमें आप बड़ी बड़ी कंट्रीज का नाम भी देख सकते हो, है ना। इसका मतलब है कि बाकी की जो कंट्रीज हैं वो ताइवान को एक सेपरेट एंटिटी की तरह यहाँ पर जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं, उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर स्टेब्लिश करती हैं, है ना। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझना है। अब उसके बाद ताइवान को जो है वो कई तरीके के जो यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं उसमें फुल मेंबरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और ऐसा नहीं है कि 2-3 में 38 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी सब्सिडरी बॉडीज हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। आपको मुझे ये बताना है कि इसकी डायरेक्टर जनरल अभी के टाइम पीरियड पर कौन है। एक महिला है और एक अफ्रीकन है। ठीक है, महिला भी है अफ्रीकन भी है, और पहली अफ्रीकन है जिनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। पहली महिला है जिनका नाम आपको बताना है, ठीक है, कि जो डायरेक्टर जनरल बनी है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही है, फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसका हेडक्वार्टर आपको मनीला में देखने को मिलेगा। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर क्या हो रहा है कि ताइवान को अलग से मेंबरशिप दी गई है। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जो ये वन चाइना पॉलिसी है ना, ये चैलेंज होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से तो क्या है कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी चाइना का पार्ट है अगर वो ताइवान, तो फिर चाइना और ताइवान को अलग अलग मेंबरशिप थोड़ा ना मिलेगी। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि चाइना जो है वो क्या करता है कि जो ताइवान की गवर्नमेंट है ना उसको इलेजिटिमेट यहां पर मानता है ना, कि ताइवान हमारा पार्ट है, वहां पर सरकार अलग थोड़ा ना होगी। तो एक तो ये चीज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चाइना का बड़ा कंसर्न है कि ताइवान के साथ दूसरी कंट्रीज के रिलेशन बढ़ रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी इनको जो जगह है वो यहां पर दी जा रही है। ठीक है, तो एक तो ये कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एग्रीमेंट एक्सरसाइज काउंटरिंग चाइना। कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, कई सारी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से चाइना को काउंटर करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे अभी आप रिसेंटली देखोगे तो यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, उसके आसपास के जो रीजन्स हैं उनको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ये है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और यहां पर ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये यूके के हैं, इनका नाम है बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ऑकस है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑकस। ठीक है, तो अब ऑकस में यहां पर क्या है, 3 कंट्रीज हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, एक यूके हो गया और एक यूएस हो गया।
इसमें यहां पर क्या हुआ कि ये लोग जो है ना, ठीक है, विच इज सीन एज एन एफर्ट टू काउंटर चाइना, ये लोग क्या करने वाले हैं, ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो यहां पर बनाने वाले हैं, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो यहां पर बनाएंगे। अभी यहां पर क्या हुआ कि पहले न्यूक्लियर सबमरीन का जो यहां पर बजट था और जो डील साइन करी गई थी वो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने किसके साथ करी थी, फ्रांस के साथ, ठीक है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन अब क्या हुआ कि इनने बोल दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, तो इन्होंने क्या कर दिया, फ्रांस के साथ जो रिलेशन है वो अपना कैंसिल कर दिया, और इसकी वजह से फ्रांस के साथ भी इनके रिलेशन जो है वो थोड़े से खराब होते हुए आपको दिखाई दिए थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको समझना है। तो एक तो ये यहां पर चीजें हैं, इसको ये बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो, चाइना को काउंटर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिर मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज में 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। पहले केवल यूएस और इंडिया करती थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इसमें जापान ने ज्वाइन किया, और अभी लेटेस्ट में जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर बना है, ठीक है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था, लेकिन फिर वो चाइना के दबाव में छोड़ दिया था। लेकिन अब फाइनली जो है, क्योंकि इसमें अगर हम यहाँ पर ये 4 कंट्री यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो इसमें क्वाड ग्रुपिंग होती है ना। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जिसमें 4 कंट्रीज का ग्रुप है ना। चाइना को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है कि चाइना को काउंटर करेंगे, बट स्पेशली इंडो पैसिफिक के लिए उसको बनाया गया, तो चाइना को ही काउंटर करना है। इज ऑल्सो अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोलिशन, thereby addressing the massive strategic imbalance generated by an economically and militarily powerful China, है ना। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि चाइना कई सारे लोगों को लोन दे रहा है। जैसे अगर हम इंडो पैसिफिक वाले पर्टिकुलर रीजन के बारे में भी बात करेंगे तो यहां पर आपको ये श्रीलंका देखने को मिलेगा, है ना। ये हो गया आपका श्रीलंका। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा। ऊपर यहां पर जाओगे तो यहां पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, यहां पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इधर आपको भूटान देखने को मिलेगा, इधर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, इधर पाकिस्तान तो बिक ही गया है पूरा। तो इन सभी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। फिर इधर अगर आप मालदीव्स के नीचे भी यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी कई जगह पर, जैसे जिबूती एक कंट्री है ना, तो जिबूती में मिलिट्री बेस भी चाइना का आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका में भी वो एंटर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोन वगैरह दे लेते हैं, और लोन वगैरह में क्या इंटरेस्ट रेट होगा, किस तरीके से होगा, गरीब कंट्री को लोन इतना देते हैं कि वो वापस ही नहीं कर पाते, फिर उनका एरिया यहाँ पर हथियाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो बाकी कंट्रीज के द्वारा भी यहाँ पर स्टार्ट करी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस सपोर्ट टू ताइवान बाय यूएस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ताइवान को सपोर्ट कौन करता है, ताइवान को सपोर्ट करता है यूएस। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे आप ये देखिए, ये यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पर भी डिस्प्यूट है ना। फिर उसके बाद ये जापान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद ये ताइवान यहाँ पर है, ठीक है। ताइवान स्टेट, ताइवान और इसको दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ताइवान है साउथ टू इंप्रूव इट्स डिफेंस विद द परचेज ऑफ यूएस वेपन्स इंक्लूडिंग अपग्रेडेड F-16 फाइटर जेट, आर्म्ड ड्रोन्स, रॉकेट सिस्टम एंड हार्पून मिसाइल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, हार्पून जो मिसाइल्स है ना, ठीक है, वो इंडिया के पास भी हैं, और ये किसके द्वारा दी जाती हैं, ये यूएस की हैं, ठीक है। यूएस जो है वो हार्पून मिसाइल्स यहाँ पर बनाता है और दूसरी कंट्रीज को यहाँ पर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यूएस वेपन्स वगैरह खरीदेंगे, जैसे अपग्रेडेड F-16 वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फाइटर जेट वगैरह। तो यूएस क्या करता है कि ताइवान को मिलिट्री के रूप में जो है वो काफी यहाँ पर आगे बढ़ाता है। एक्चुअली बिजनेस बहुत बड़ा है यूएस का, है ना। यूएस यहाँ पर क्या चाहता है कि बस उसके वेपन्स यहाँ पर बिकते रहे, और अभी आपने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि बस वो यूएस का मेन फोकस यहाँ पर ये है कि जो हम वेपन्स बनाते हैं वो अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पर ट्रांसफर करें ताकि हमको रेवेन्यू यहाँ पर मिलता रहे, ठीक है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लेड बाय द वॉरशिप, ठीक है, जो टी रूजवेल्ट आपको देखने को मिलेगा, हैज एंटर्ड द साउथ चाइना सी टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ सीज एंड बिल्ड पार्टनरशिप दैट फॉस्टर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो अब यहाँ पर क्या है कि ताइवान की मदद करने के लिए यूएस जो है उसके जो यहाँ पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या करता है कि जैसे शिप्स वगैरह होते हैं उनको लेकर वो जो आपके अलग अलग तरीके के जो ओशियंस वगैरह होते हैं, सीज वगैरह होते हैं, वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में बात करेगा। यूनाइटेड नेशन का एक लॉ है जिसको बोलते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में बात करता है कि ऐसा नहीं होगा कि वाटर बॉडी पर आपका जो एरिया होगा, टेरिटोरियल वाटर होगा, उसमें हम आपसे परमिशन लेकर जाएंगे, लेकिन जो बाकी के एरिया है वहां पर क्या करेंगे हम लोग जो है वो अपना शिप वगैरह लेकर जा सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए और चाइना को दिखाने के लिए कि भाई देखिए हम आपसे डरते नहीं हैं, इस तरीके की जो अलग अलग एक्सरसाइज वगैरह होती हैं वो यहाँ पर कंडक्ट होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका है, यहाँ से अगर आप जाओगे तो ये पूरा रीजन जो है ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलता है। तो यूएस यहाँ पर भी आया था, ठीक है। अब अगर हम इंडिया के, तो ये चाइना का कंसर्न है और इसलिए चाइना जो है वो थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसीज जो है वो ताइवान के लिए यहाँ पर लेकर आता रहता है। अब इस पूरे के पूरे इश्यू में जो इंडिया का यहाँ पर स्टैंड है वो यहाँ पर क्या है
तो 1949 से अगर हम बात करेंगे, इंडिया हैज एक्सेप्टेड द वन चाइना पॉलिसी दैट एक्सेप्ट ताइवान एंड तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 1949 से अगर हम देखेंगे तो वन चाइना पॉलिसी जो है उसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि ताइवान और तिब्बत जो है उसको चाइना का पार्ट हम मानते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात ये है। हाउएवर इंडिया यूजेस द पॉलिसी टू मेक अ डिप्लोमेटिक पॉइंट, दैट इज इफ इंडिया बिलीव्स इन वन चाइना पॉलिसी, चाइना शुड ऑल्सो बिलीव इन अ वन इंडिया पॉलिसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात यहाँ पर यह है कि चाइना भी इंडिया की जो वन इंडिया पॉलिसी, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन वगैरह, ये सब इंडिया के पार्ट हैं, तो यहाँ पर क्या है कि वन इंडिया पॉलिसी जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करनी चाहिए चाइना को। तो इस तरीके से इंडिया यहाँ पर ये वन चाइना सा पॉलिसी जो है उसको एक्सेप्ट करता है। इवन दो इंडिया हैज स्टॉप मेंशनिंग इट्स adherence to one China policy in joint statement and official documents since 2010, its engagement with Taiwan is still restricted due to the framework of ties with China। मतलब हमने क्या कर दिया कि 2010 से ये जो वन चाइना सा पॉलिसी है ना, इसको यहाँ पर हम मान नहीं रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पर बोला गया ना एडहेरेंस टू वन चाइना सा पॉलिसी, ठीक है, स्टॉप्ड मेंशनिंग, ठीक है, कि हम यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को जो है वो अब यहाँ पर नहीं मानते हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी ताइवान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमने कई सारे अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क हैं जो यहाँ पर चाइना के साइन किए हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पर हमको मानना पड़ता है, क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर भारत यहाँ पर विश्वास करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ताइवान के साथ जो है वो अपने रिलेशंस को हम ज्यादा ओपन करके नहीं दिखाते हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। इंडिया एंड ताइवान डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है, मतलब कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। बट सिंस 1995 बोथ साइड हैव मेंटेन्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस इन ईच अदर्स कैपिटल दैट फंक्शन एज अ डी फैक्टो एम्बेसीज। ठीक है, मतलब हमने अगर यहाँ पर एम्बेसीज जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया कि एम्बेसीज नहीं करी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं जो डिफेक्टो यहाँ पर एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज की तरह यहाँ पर काम होता है, लेकिन वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं जो यहाँ पर बनाए गए। तो दोनों कंट्रीज में आप अगर देखेंगे तो इंडिया ने ताइवान में और ताइवान वालों ने इंडिया में अपनी अपनी जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिया का स्टैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी अगर हम रिलेशन यहाँ पर बढ़ते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, तो उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड यहां पर क्या हो सकता है, ठीक है, सो इंडिया एंड अदर पावर मस्ट ड्रॉ रेड लाइन फॉर एनी चाइनीज एफर्ट टू टेक ताइवान बाय फोर्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि अगर हमला करके आप यहां पर क्या करोगे, ठीक है, कि हम ताइवान को अपने कंट्रोल में लेंगे, तो ये चीज यहां पर गलत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल द ताइवान इश्यू इज नॉट जस्ट एन मोरल क्वेश्चन ऑफ अलोइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी by a totalitarian state or a question of international ethics where the principle of setting dispute peacefully is adhered to। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि चाइना ने उनके ऊपर अटैक करके, है ना, यहां पर क्या कर लिया कि ताइवान को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये होगी कि मतलब कोई भी किसी के ऊपर भी अटैक कर देगा, है ना। रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देगा, या दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर देगी, है ना। पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इंडिया अटैक कर रहा है, तो ये सब जो है वो चीजें यहाँ पर क्या होंगी कि वो सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और इंटरनेशनल अगर हम कम्युनिटी यहाँ पर देखें, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वगैरह देखें, तो वहां पर क्या होता है कि बातचीत करके पीसफुली तरीके से, भारत का एक अप्रोच ये हो सकता है कि लगातार बात करके ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पर करना है। इनफैक्ट द रीजन फॉर ड्रॉइंग दैट लाइन इज नॉट अबाउट ताइवान एट ऑल, but because of what the consequences of a Chinese invasion of Taiwan would be for India and rest of the Asia। मतलब चाइना ने अगर ताइवान पर अटैक कर दिया और उसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया, तो इससे ये समझो कि इंडिया के ऊपर इसका कितना फर्क पड़ेगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको बेसिस बनाकर, और एशिया के ऊपर इस तरीके का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये चीज भी हमको समझना है। द डे आफ्टर चाइनाज इन्वेजन ऑफ ताइवान विल मार्क अ वेरी डिफरेंट एशिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि केवल अटैक मात्र यहाँ पर जो चाइना है उसने यहाँ पर ताइवान पर कर दिया, तो उससे ही आप ये कह सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स होगी एशिया की, वो यहाँ पर आपको बदलती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा, देखिए क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, है ना। जो G7 कंट्रीज हैं, दे आर वेरी पावरफुल कंट्रीज, है ना, उनको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, और रियलिज्म को हमको देखना पड़ेगा कि रियलिटी यहाँ पर क्या है। जब तक आप रियलिटी के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तब तक इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ड्रॉइंग अ रेड लाइन इज नॉट इजी एंड मे अल्टीमेट नॉट वर्क, बट इंडिया एंड अदर्स एटलीस्ट नीड टू ट्राई बिकॉज ऑफ द स्टेक इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब हो सकता है कि चाइना को आप कंट्रोल में ना ले पाओ, चाइना आपकी बात यहाँ पर ना मान पाए, लेकिन चीजें डिफिकल्ट हैं, लेकिन आपको
तो भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके बाद यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इज इंप्रूविंग इंडिया टाइज विद ताइवान इवन इफ दे स्टे शॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इज इंप्रूविंग इंडिया टाइज विद ताइवान, तभी यहाँ पर क्या होगा कि ताइवान के साथ जो है हम अपने जो रिलेशन वगैरह हैं वो थोड़ा इंप्रूव यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इवन इफ दे स्टे शॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट्स इंडिपेंडेंस अदर्स हैव आर्ग्यूड for continuing with the growing economic relation and building one popular support for Taiwan is the wake of India's trouble with China। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कई लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि continuing with the growing economic relation and building on popular support for Taiwan in the wake of India's trouble with China, मतलब चाइना के साथ जिस तरीके से रिलेशन वगैरह यहाँ पर आज के टाइम पीरियड पर देखने को मिलते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि हमें ताइवान के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच जो है वो यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो ये चाइना है और यहाँ पर आपको ताइवान देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी जो है वो ताइपे है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आप लोग क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्या भारत को ताइवान के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव करना चाहिए, या जो लिमिटेड रिलेशंस हैं उन्हीं को हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज चाइना एक जो है आप ये कह सकते हैं कि मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, है ना, और इंडिया को उसको किस तरीके से टैकल करना है इसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपके अनुसार यहां पर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें सभी कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग हिंदी माध्यम में अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करना चाहते हैं। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12th क्लास तक की जो भी क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग उसको भी यहाँ पर जरूर विजिट करें और अपनी प्रिपरेशन को जरूर स्टार्ट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको एक जो चाइना और ताइवान का रिलेशन है उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।